कोरोना के 4,203 एक्टिव केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 223 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये वायरस कोरोना पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि देश में कोरोना वायरस ने अब अपनी चाल बदल दी है। अब बिना कोई लक्षण के भी लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोरोना कितना खतरनाक हो चुका है। हिंदुस्तान में कोरोना ने बदली चाल। देश में कोरोना का अदृश्य वार। न सर्दी, न खांसी, न बुखार, फिर भी कर रहा है कोरोना प्रहार। हिंदुस्तान में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और ये वो मरीज हैं जिनके भीतर कोरोना के संक्रमण के लक्षण दिखने लगे थे। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना ने अपना रूप बदला है, जिस तरह से कोरोना अब चुप रहकर अंदर ही अंदर हमला कर रहा है, वो काफी चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोरोना अब चुपचाप अटैक कर रहा है। राजधानी दिल्ली में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था, फिर भी टेस्ट में वे पॉजिटिव आए। वेस्ट दिल्ली में रैंडम टेस्ट में एक ही एरिया में 27 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना का खतरा बढ़ गया है। अब पूरे तिलक विहार इलाके को सील करने के आदेश दिए गए हैं। ज्यादातर पॉजिटिव मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं थे, लेकिन रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव निकला। हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। कोरोना के इसी खतरे को देखते हुए दिल्ली में अब कोरोना के रैपिड टेस्ट शुरू हो गए हैं, ताकि बिना किसी लक्षण वाले कोरोना मरीज की किसी भी वक्त रहते पहचान की जा सके और कोरोना को फैलने से रोका जा सके। दिल्ली के कंटेनमेंट एरियाज जितने भी हैं, वहां से टेस्ट जो है रैपिड टेस्ट जिसे कहा जा रहा था, रैपिड रैंडम टेस्ट, वो किया जाएगा और उसकी शुरुआत जो है आज से हो गई है। कोरोना के इसी खतरे को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई। हालांकि सरकारी दफ्तर में 33% कर्मचारी के साथ कामकाज शुरू हो गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है। देश में संक्रमितों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर कोरोना इसी तरीके से बिना लक्षण उजागर किए अटैक करेगा, तो समझ सकते हैं कि हालात किस कदर विकराल हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इस पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। सुभाष तुर्के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, अब अगर देखें, क्योंकि दिल्ली की तरह ही मुंबई में भी कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं, क्या ये माना जा रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ अब आगे हम बढ़ चुके हैं ऑलरेडी? देखिए, जो एनालिसिस कल दिया है राज्य सरकार ने कि उन्होंने महाराष्ट्र के कुल 4,666 जो मरीज़ है कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव पाए गए, उनमें से आधे से ज़्यादा मरीज़ों की उन्होंने उनका जो टेस्ट है वो एनालाइज किया, तो उसमें ये पाया गया कि 81% जो मरीज़ है उन पर कोई लक्षण नहीं है कोरोना के, यानी वो असिम्प्टोमेटिक है, और सिर्फ 17% लोगों में सिम्टम्स पाए गए। 2% लोगों की उसमें मौत हुई है। तो ये जो असिम्प्टोमेटिक केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके आजू बाजू में जो भी आदमी घूम रहा है या आपसे संपर्क कर रहा है, उसको नहीं पता कि वो कोरोना का मरीज़ है या नहीं है, जब तक उसका टेस्ट नहीं हो पाता। और इसलिए महाराष्ट्र सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर रही है। अब तक 71,000 टेस्ट किए जा चुके हैं और लगभग मैं आपको बताऊं कि 21,85,000 लोग जो है वो अलग अलग कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं। और ऐसे में मुंबई में सबसे ज़्यादा 721 के से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए, जिसमें धारावी सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन है जिसमें 170 से ज़्यादा पेशेंट्स पाए गए हैं। तो ऐसे में सरकार के
पास टेस्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन और उन जो भी टेस्टिंग को टेस्ट बढ़ाने की भी तो जरूरत है सुभाष, रोगी क्योंकि पाए जाते ऐसे हैं में जब यहाँ पर पॉजिटिव, पता ही नहीं चल पा रहा है और अब ज्यादातर वही केसेस देखे जा रहे हैं कि जिनमें लक्षण कोई ऐसे देखे नहीं गए हैं लेकिन वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ऐसे में जरूरत ये है कि रैंडम टेस्ट किया जाए, टेस्टिंग जो है वो बढ़ाई जाए। केंद्र सरकार का जो केंद्र सरकार ने एक टीम को गठित किया गया है जो महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे यहाँ पर जाके वहाँ पर क्या किस तरह का मुआयना करने जा रहा है टेस्टिंग का, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी है कि इसमें सब जगह पे जो है टेस्टिंग बढ़ाई जाए। चलिए, शुक्रिया फिलहाल सुभाष इस तमाम जानकारी के लिए आपका।